गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द गेयर अप इंग्लिश क्लासेस। मैं पंकज जांगड़ा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं नरेशन का लेके। प्यारे बच्चों, टेंस के बाद नरेशन को हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है। क्यों कारण है उसके पीछे, क्योंकि टेंस के बाद हमने जैसे कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था, दोनों आपस में लिंक्ड थे। फिर जैसे वॉइस है, वॉइस के बाद आपका नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब होता है, क्वेश्चन टैग्स होते हैं। ये 7-8 चैप्टर ऐसे होते हैं जो वो टेंसेस के ऊपर कंप्लीट बेस्ड होते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले 4-5-6 जितने भी चैप्टर्स हैं इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस, ये सब हम पढ़ेंगे फिर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हम टेंस के ऊपर जितने भी बेस्ड जो अपने वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम फिलहाल फोकस कर लेते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस था वो पढ़ लिया था। टेंस के बाद अब नंबर आता है अपना नरेशन का। प्यारे बच्चों, जो नरेशन जो वर्ड है ये इंग्लिश के एक नरेट वर्ड से बना है। किससे बना है प्यारे बच्चों? नरेट से। इस नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। क्या करना प्यारे बच्चों? वर्णन करना। आप 10th 12th क्लास में थे तब आपने देखा था कि एक इंग्लिश में एक वर्ड आता था नरेटर, और जो बच्चे 12th क्लास के हैं वो भी देख रहे होंगे कि जो नरेटर जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है वर्णन करने वाला, स्टोरी टेलर। नरेटर कौन होता है? स्टोरी टेलर होता है। मतलब ऐसा इंसान जो स्टोरी टेल करता है, बताता है, उस इंसान को हम नरेटर कहते हैं। ठीक है, तो नरेटर का मतलब क्या होता है? स्टोरी टेलर होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी से बना है नरेट से नरेटर, और नरेट से ही नरेशन। तो नरेशन एक नाउन हो गई अपनी। नरेशन क्या हो गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम करती है? नाउन का काम करते हैं, जिनके अंत में ION आ जाए। क्या आ जाए? ION। जैसे परफेक्शन, इल्यूमिनेशन, हेजिटेशन, नरेशन, कंस्ट्रक्शन, कंजंक्शन, ये सब इंग्लिश में क्या बन जाते हैं? ये नाउन का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, सब जब नाउन के चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे नाउन कैसे कैसे दिखते हैं। उनके अंत में ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनको देखते आप पता लगा लोगे कि ये नाउन है, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में आते ही आप पता लगा लो एडजेक्टिव है, कौन से ऐसे शब्द जिनको देखते आप बता दो एडवर्ब है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नरेशन का मतलब होता है वर्णन। नरेशन का जो लिटरल जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है वर्णन होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई नरेशन का मतलब ही क्या है? वर्णन करना। मतलब कोई इंसान बात बताएगा, कोई सुनेगा। देखो सीधी बात यह है कि एक कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंसान कोई बात बता रहा है, एक इंसान ऐसा भी होगा जो बताने वाला है, एक इंसान ऐसा भी होगा जो सुनने वाला है। तो देखो बताने वाले भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, सुनने वाले भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, बात एक भी बता सकते हैं, एक साथ दो बातें बता सकते हैं। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है प्यारे बच्चों, नरेशन जो होती है फिलहाल आप ये मान के चलो कि दो तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। आपने सबने पढ़ रखा होगा, एक तो डायरेक्ट नरेशन, एक तो क्या होती है? डायरेक्ट, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट होती है, दूसरी इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आपने कोई भी बात किसी को बोल दी, आपने कोई भी बात किसी को बोल दी, वो डायरेक्ट बोल दी, और वो बात तीसरे आदमी के थ्रू आपको पता चले, या वो बात तीसरे आदमी के थ्रू मुझे पता चले, वो इनडायरेक्ट हो गया। मतलब बात तो एक ही है लेकिन उसको घुमा फिरा के किसी आदमी के थ्रू, बिचौलिए के थ्रू बताई जाती है, उसी को इनडायरेक्ट कहते हैं। सपोज करो मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या बोला मैंने? मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, और यही बात आपने अपने पापा को बोल ली, मम्मी को बोल ली, तो क्या बोलोगे? कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, या सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, या वह हमें इंग्लिश पढ़ाता है, या वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है। मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ, उस मैं को हिंदी में मैंने वह में ट्रांसफर कर दिया। मेरी बात समझ भाई? और आपके पापा अगर वही बात बोलेंगे तो आपके पापा आप मेरे को बोलेंगे कि आप उन्हें इंग्लिश पढ़ाते हो। क्या बोला मैंने? आप उन्हें इंग्लिश पढ़ाते हो। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने क्या कहा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, और इसी बात को उन्होंने कैसे बोला? वह हमें इंग्लिश पढ़ाता है, और आपके पापा ने क्या बोला? आप उन्हें इंग्लिश पढ़ाते हो। मेरी बात समझ में आई? मतलब एक ही चीज को हमने उनको चेंज कर दिया। तो डायरेक्ट क्या होता है कि कोई भी बात आप बोलो, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इसके अंदर जो है अपना मैं आपको पढ़ाता हूं, तो एक तो मैं आया है और एक आपको आया है। ठीक है, और यही बात अगर आपने सुन ली तो ये तो स्पीकर है, बोलने वाला है, स्पीकर हुआ, और एक होता है लिसनर, सुनने वाला। लिसन का मतलब सुनना, और लिसनर का मतलब सुनने वाला। तो लिसनर क्या बोलेगा? कि वह, और आपको की जगह क्या हो जाएगा? आप खुद समझो क्या बोलेगा? वह आपको या वह हमें? तो आप कहोगे सर वह हमें पढ़ाता है। और थर्ड पर्सन क्या बोलेगा? थर्ड पर्सन आपको क्या बोलेगा? थर्ड पर्सन जो होगा वो बोलेगा कि
आप उन्हें पढ़ाते हो, आप उन्हें पढ़ाते हो। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं कि मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूं, आपने वही बात सुन के क्या बोले कि वह, आपने किसी और को बोला ये बात, ठीक है, तो क्या बोले आपने, वह हमें पढ़ाता है। आपके पापा ने क्या बोला, आप उन्हें पढ़ाते हो। और आप यही बात मुझे बोल दो तो आप यही बात मुझे कैसे बोलोगे कि आप, बोलो बोलो शाबाश, क्या बोलोगे, आप हमें पढ़ाते हो, आप हमें पढ़ाते हो। मतलब ये हुआ कि एक ही सेंटेंस को एक इंसान बोलता है तो कैसे बोलेंगे, और उसी सेंटेंस को अगर वापस बोला जाए तो कैसे बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैं आपको पढ़ाता हूं, आपने क्या बोला, आप हमें पढ़ाते हो। आपने किसी और को बोला तो आपने क्या बोला, वह हमें पढ़ाता है। और किसी और ने वापस मुझे बोला, किसी और ने मुझे बोला तो आप उन्हें पढ़ाते हो। प्यारे बच्चों, यही तो नरेशन है, और कुछ भी खेल नहीं है। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे से ज्यादा इजी तरीके से शायद ही कोई नरेशन पढ़ाए, शायद ही पढ़ाए। आई एम नॉट श्योर 100%, शायद किसी के पास और बेहतरीन तरीका हो, लेकिन मेरे से ज्यादा इजी तरीका शायद किसी के पास नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बने रहो और इस नरेशन को पूरा पढ़ेंगे, A to Z पॉइंट पढ़ेंगे। आज तक शायद आपको समझ में आई, नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आपको नरेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, हम छोड़ेंगे ही नहीं कोई डाउट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो नरेशन कितने टाइप की थी, दो टाइप की थी। क्या क्या, एक तो डायरेक्ट थी, एक इनडायरेक्ट थी। प्यारे बच्चों, एक तो डायरेक्ट थी और दूसरी इनडायरेक्ट थी। उसके बाद बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों की स्ट्रक्चर कैसा दिखता है नरेशन का, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ठीक है, ये चलो मैं इसी को यहां पे लिख देता हूं। एक तो अपना डायरेक्ट पोर्शन था और दूसरा था इनडायरेक्ट। तो इससे आप समझ गए होंगे, आई होप मैंने आपको समझाया है। आप किसी को डायरेक्ट बोलोगे और उसी बात को इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। देखिए, आपको पता है इंग्लिश के अंदर एक इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर मिलता है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आपको मिलता है इंग्लिश के अंदर। प्यारे बच्चों, ये जो शुरू वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोमा के अंदर लिखी गई चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, कोमा में लिखी गई हर एक चीज क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। प्यारे बच्चों, बस ये दो ही बात है छोटी छोटी। क्या बोला मैंने, एक तो वो इंसान जो रिपोर्ट करता है, रिपोर्टर, बताने वाला, तो रिपोर्ट करने वाली वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्ट की गई है, जो बात बोली गई है, वो क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो आपके मुंह से एक एक शब्द निकला वही तो स्पीच होता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। और जो मुंह से निकला गया एक एक शब्द होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल कहोगे। तो जो बात मुंह से निकली है, जो बात आपने सुनी है या किसी भी इंसान ने सुनी है, वो आपका स्पीच होगा। तो कैसा स्पीच होगा, रिपोर्ट किया हुआ स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्ट करता हुआ वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। तो दो बातें याद रखना, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, छोटी सी बात समझना। मैंने कहा he says, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं I am a डॉक्टर। he says I am a डॉक्टर। देखो, हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज करने के लिए सारे रूल A to Z बताऊंगा, आपको चेंज करना भी नहीं है। बेशक से आपको ये आती हो बनानी, बड़ा ही आसान सा आपको मैंने ये सेंटेंस लिख के दिया है समझाने के लिए। प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से मेरे को ये बताओ, इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी इस जो वर्ब है वो है। तो आप कहोगे सर एक तो रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा क्या है इसमें, रिपोर्टेड स्पीच। प्यारे बच्चों, आप मेरे को जल्दी से अंडरलाइन कराओ, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है। आप कहोगे जो कोमा के बाहर है, कोमा के बाहर है, वो क्या होगी, वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, कोमा के बाहर लिखी गई बात क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। और प्यारे बच्चों, जो कोमा में लिखी गई बात होगी वो क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच होगी। कोमा में लिखी गई बात क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुई रिपोर्टिंग वर्ब और ये हुआ इसका रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम ए डॉक्टर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे कि हाँ सर कि हम समझ गए कि जो आगे लिखा मिलेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जो पीछे लिखा मिलेगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। प्यारे बच्चों, ये गलती मत करना, रटना नहीं है। कोमा वाली बात को रिपोर्टेड स्पीच बोलना है। कारण क्या है, कई बार एग्जाम के अंदर वो क्या लिख के देता है, कई बार एग्जाम में कोमा वाली बात को आगे लिख देगा। जैसे आई एम ए डॉक्टर, क्या बोला इसने, आई एम ए डॉक्टर, और यहां पे लिख देगा ही सेज, ही सेज।
तो आप अब आपसे पूछेगा कि बताओ रिपोर्टिंग वर्ब कौन से है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो ऐसे तो आप रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्यारे बच्चों, ये इसको ही सेज को आगे भी लिख सकता है और ये पीछे भी लिख सकता है, जैसे मैंने आपको लिख के बताया। तो कोमा में लिखी गई बात क्या होती है? आप कहोगे सर रिपोर्टेड स्पीच होती है। कॉमा में लिखी गई बात क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। और कॉमा के बाहर चाहे आगे लिखा गया हो चाहे पीछे लिखा गया हो, आप क्या कहोगे उसको? आप कहोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब होती है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये चीज छोटी छोटी समझ में आ गई तो डेफिनेटली हम उसको आगे पढ़ पाएंगे और हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम भी अपने कॉन्सेप्ट को लेकर बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए एक बार जल्दी से देखिए प्यारे बच्चों, अब एक सेंटेंस देखते हैं, जल्दी से ध्यान से सुनना। मैंने कहा ही सेज टू मी, या ही की बजाय अगर कर देते हैं रवि सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, यू आर अ गुड एक्टर। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस अपना, रवि सेज टू मी यू आर अ गुड एक्टर। रवि कहता है मुझे कि आप एक अच्छे एक्टर हो। प्यारे बच्चों, पहले तो मेरे को ये बता दो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है। आप कहोगे सर इतना हम समझ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अपनी ये रही, रिपोर्टिंग वर्ब। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इतनी बात कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो आगे आने वाली चीजें होंगी बड़ी इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, सबके लिए। और मेरे को 100% श्योरिटी है इस चीज की, मुझे पता है अच्छे से कि आप डेफिनेटली एक एक चीज समझ गए होंगे। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब और प्यारे बच्चों ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतना समझ में आया। प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है इसका क्या क्या चीजें मायने रखती है? इसकी जो चीजें जो मायने रखती है वो होती है, एक तो स्पीकर की, कौन आदमी बोल रहा है बात। दूसरा होता है इसका लिसनर की, ये कौन सुन रहा है। प्यारे बच्चों, क्या कहा मैंने? एक तो होता है स्पीकर कि कौन बोल रहा है और एक होता है लिसनर कि कौन सुन रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसका जो टेंस है वो क्या है। प्यारे बच्चों, क्या कहा मैंने? तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है उसका टेंस क्या है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात होती है प्यारे बच्चों, होता है उसका प्रोनाउन क्या है, मतलब कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आप कहोगे सर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमें नहीं पता। ए टू जेड चीजें बताऊंगा, ए टू जेड चीजें, कोई भी कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे को बताओ कि इसका स्पीकर कौन है। आप कहोगे सर इसका जो स्पीकर है रवि है, मतलब ये बात जो बोली है कि आप अच्छे एक्टर हो, ये बात किसने बोली है? आप कहोगे सर रवि ने बोली है। अच्छा, ये बात किसको बोली है? आप कहोगे कि सर मी को बोली है। तो सुनने वाला कौन है, सुना किसने? आप कहोगे सर रवि ने बोली और मैंने सुन ली। ठीक है, और क्या बोली? ये रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोली? मुंह से क्या निकला उसके कि यू आर अ गुड एक्टर, आप एक अच्छे एक्टर हो। तो प्यारे बच्चों, ये मेन बात है। ये तो अपना क्या हुआ? स्पीकर। और ये क्या हुआ? लिसनर। टेंस क्या है प्यारे बच्चों? मैंने क्या कहा था? टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसीलिए मैंने नरेशन के जस्ट बाद आपको टेंस के जस्ट बाद आपको मैंने क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चों? नरेशन पढ़ाया था। तो इसलिए जो सेज टू है, देखो मैंने क्या कहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए तो बात किस में होगी? प्रेजेंट में। और प्यारे बच्चों सेकंड फॉर्म आए तो बात किस में होगी? पास्ट में। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट है कि पास्ट है, मतलब ये बात यहां पर जो बात है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में। इस साइड का नहीं देखना, इस साइड का बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, पहले इस साइड का समझ लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये जो बात है ये प्रेजेंट में है, तो टेंस इसका क्या हुआ? इसका टेंस जो हुआ प्यारे बच्चों ये प्रेजेंट हुआ। अभी प्रोनाउन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रोनाउन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि रवि ने कहा आप अच्छे एक्टर हो। कई बार प्यारे बच्चों बात ये होती है कि ये जो रवि है ना, ये बोल के चला जाता है, सुनने वाला कोई नहीं होता है। कारण क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में कई बार वो ऑब्जेक्ट को गायब कर देता है, तो सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो मैं यही तो आपको बात बताना चाहता हूं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। पूरे टेंस में मैंने आपको कम से कम 20 बार ये बात बोली है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे तो ठीक और ना दे तो ठीक। तो रवि ने कहा आप अच्छे एक्टर हो, अब किसको बोल दिया ये नहीं पता, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं, रवि ने मुझे कहा कि मैं अच्छा एक्टर हूं। रवि ने किसको कहा? रवि ने आपको कहा कि आप अच्छे एक्टर हो। रवि ने गीता को कहा कि आप अच्छी एक्ट्रेस हो। रवि ने मोहन को कहा आप अच्छे एक्टर हो। कुछ भी कह सकता है, ये आपको दे तो ठीक ना दे तो ठीक, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कब? जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा तब, क्योंकि इसके होने की वजह से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ना होने की वजह से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब वो चीज आप समझ गए होंगे। कारण क्या है, कैसे समझे आप? कि मैंने कहा था कि सेज टू मी, अगर मैंने मी लिखा था तब इसके साथ क्या आया था? से के साथ टू आया था। और जैसे मैंने मी हटा दिया तो क्या प्यारे बच्चों आप देखो, मी हटते के साथ क्या आपने कभी टू देखा है कि रवि सेज टू? ऐसा सुना है? आप कहोगे सर नहीं सुना। इसका मतलब ये हुआ
कि मी आएगा तो ही टू आएगा, और मी नहीं आया तो मतलब टू भी नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये बात समझ में नहीं आई तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपको ये चार चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना। क्या कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, टेंस क्या है, उसका प्रोनाउन क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरी नरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो चार यही थी। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, मिटाने से पहले ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें कुछ नहीं समझना आपने, अपने आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये बात किसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है कि आप अच्छे एक्टर हो, या मैंने कहा ही इज अ गुड एक्टर, ये कुछ भी लिख सकता है। मैंने कहा शी इज अ गुड एक्ट्रेस भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। मतलब ये बात आपको समझ में आ चुकी है। आई होप यहां तक आप क्लियर हो चुके हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, अपने मुद्दे को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करता हूं मैं प्रोनाउन की। किसकी बात करूंगा? प्रोनाउन की। प्रोनाउन की जब बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो करेगा प्रोनाउन। ठीक है, कैसे समझो, क्योंकि पूरी नरेशन के अंदर क्या है, मैंने क्या बताया था, हिंदी में लिख लेके आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं को किसने बदला, आप हमें पढ़ाते हो। ठीक है, इस टाइप से कि वह उन्हें पढ़ाता है, वो आपको पढ़ाते हैं। मतलब ये जो चीजें बदलेंगी वो किस हिसाब से बदलेंगी, बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चीजें कब बदलती हैं, कैसे बदलती है, ये चीजें अब आपको सीखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपना जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? ये जो अभी मैं बना रहा हूं आपको, आपकी जो टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, वो टेबल कंप्लीट आपको बनानी है, मेरे साथ साथ बना लो, चाहे एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना तब तक। एक होता है प्यारे बच्चों आपका पजेसिव, एक होता है पजेसिव। ये वर्ड होता है पजेसिव। पजेसिव दो टाइप के होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक होता है पजेसिव में भी, एक तो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और दूसरा होता है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं यहाँ पे, एक होता है प्रोनाउन। पजेसिव दो टाइप का वर्ड होता है, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव, प्रोनाउन। जब हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। और प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ प्रोनाउन। क्या होता है? सेल्फ प्रोनाउन होता है। और इसके बाद अगर देखें तो इसको थोड़ा इस साइड लिख देते हैं कि एक होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और इसके बाद लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये हमारा खेल यहां तक समझ में आ गया है कि यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये सेल्फ ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी देखो एक बार, मैं इनको लिख देता हूं। सर आप एक बार वीडियो पॉज कर दो, मैं लिखता हूं इनको, एक बार आप फटाफट देखना। फर्स्ट पर्सन। प्यारे बच्चों, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इनको मेरे साथ एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लो फटाफट। आई होप आपने लिख लिए होंगे। अब इसको समझते हैं। देखिए, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं टोटल। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, यहां पर लिखते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये आपका थर्ड पर्सन। प्यारे बच्चों, समझो इस बात को। देखो, कभी भी अगर आपको उलझन हो समझने में कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, देखो आप हमेशा चाहते हो कि जो भी आप एग्जाम दो उसमें आप फर्स्ट नंबर पे हो, हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को किस नंबर पे मानते हो, आप अपने आप को फर्स्ट नंबर पे मानते हो। मतलब मैं अगर पेपर दूं तो मैं अपने आप को किस नंबर पे मानूंगा? फर्स्ट पर्सन पे। कोई भी काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि मैं पहले नंबर पे आऊं, इनाम मिले तो भी मेरे को सबसे पहले मिले। मतलब आई जो है, देखो आई भी इसी के जैसा लिखा गया है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी नहीं पता, ना कि जिनको पहले से पता था। आई भी ऐसे लिखा गया और ये भी ऐसे, फर्स्ट पर्सन भी ऐसा लिखा गया। आई और वी जो है ये तो होते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। प्यारे बच्चों देखो, मैं और मेरे भाई या मेरे दोस्त, इनको तो छोड़ दो, मैं और हम। देखो क्या कारण है, मैं और हम जितने भी हैं, एक भी हो सकता है और 100 भी हो सकते हैं, 20-30 कितने भी हो सकते हैं, इनको छोड़ दो। इसके अलावा अब आप मेरे सामने हो, तो जो इंसान आपके सामने होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे सामने हो तो आप क्या हुए? आप सेकंड पर्सन हो गए। तो मतलब आई और वी तो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और अकेला यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। अब आप अकेले जो हैं, आप भी अकेले भी हो सकते हो और आपके साथ 20 लोग भी हो सकते हैं, तो आप सब कौन से पर्सन माने जाओगे? सेकंड पर्सन माने जाओगे। और प्यारे बच्चों, आप जितने भी बच गए मुझे छोड़ दो और आपको छोड़ दो, आप जितने भी बच गए सब कौन से पर्सन? सब थर्ड पर्सन। जैसे मैंने कहा ही, मैंने कहा शी, और ऐसे मैंने कहा इट, और मैंने कहा दे, ये सब किस पर्सन में आते हैं? ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं यहां पर अपनी जो टेबल बनाई इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो आई और वी, देखो आई और वी तो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन।
यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ही शी इट और दे, देखो ही शी इट या दे, ठीक है, ये सब कौन से पर्सन, ये सब थर्ड पर्सन। प्यारे बच्चों जो सब्जेक्ट लिखा है मैंने सब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेंटेंस लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ यही आ सकता है। मैं ज्यादा डिटेल से प्रोनाउन के अंदर बताऊंगा क्योंकि नरेशन पढ़ रहे हैं तो नरेशन में वो सब चीजें हम लोग क्लियर कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, आई वी यू दे ही सी इट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसके, मी वास यू हिम हर देम इट, ठीक है। तो कुछ लोग तो मिलते जुलते भी सेम टू सेम है, जैसे यू का सब्जेक्ट भी सेम होता है और ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। इसका मतलब ये है हमें ये पता लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट कब होगा और ऑब्जेक्ट कब होगा, क्योंकि इनके बीच में कौन आएगी, वर्ब, तो वर्ब से पहले हुआ था सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हुआ था ऑब्जेक्ट। ऐसे मैंने इट का देखा, इट से पहले कौन है, इट है तो सब्जेक्ट, और इट के वर्ब के बाद अगर इट आया तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं प्यारे बच्चों, ये एडजेक्टिव पजेसिव बोल जाओ, पजेसिव क्या होता है अभी बिल्कुल भी दिमाग में मत डालो, बस ये मान लो एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो सब ये माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। माई देखो माई कैसे याद करोगे, माई मेरा, आवर हमारा, फिर योवर तुम्हारा, फिर हिज उसका, फिर हर फिर उसका, फिर देयर फिर उनका, ऐसे माई, आवर, योवर, हिज, हर, देयर, माई, आवर, योवर, हिज, हर, देयर। मेरी बात समझ भाई, आप कहोगे हाँ बिल्कुल समझ पाओगे। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, याद हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा देंगे। बाकी एक बार अभी याद कर लोगे तो सारी जो आपके जो पैसिव हुई उसके अंदर काम आएंगे, क्वेश्चन टैग में भी आगे चलेंगे तो भी काम आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आएंगे, मतलब हर जगह इनका जिक्र होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि एडजेक्टिव कौन से और प्रोनाउन कौन से। थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं, देखो इसको माई को छोड़ दो क्योंकि माई एडजेक्टिव ये सबको पता है, लेकिन अवर और अवर्स में जो एक फर्क है एस का है, मतलब जिनके अंत में एस आए, जिनके अंत में एस आए वो सारे के सारे क्या होंगे, वो प्रोनाउन होंगे। जैसे अवर, योवर, हिज, हर, देयर, ठीक है, इसका मतलब ये तो क्या है आपके एडजेक्टिव हैं। और अवर्स, अवर का अवर्स, योवर का योवर्स, और हर का हर्स, और देयर का देयर्स अगर बन गया तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन। इट्स का कोई भी प्रोनाउन नहीं होता इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया, इट्स का कोई प्रोनाउन नहीं होता इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। प्यारे बच्चों एग्जैक्टली ऐसे अगर चलते हैं तो देखते हैं कि फिर ये सेल्फ प्रोनाउन कैसे बना। प्यारे बच्चों अभी जो प्रोनाउन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि एम्फेटिक, एक तो होता है एम्फेटिक एडजेक्टिव और एक होता है ऐसे ही आपका रिफ्लेक्सिव सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसी को हम सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन या फिर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सब एक ही होते हैं, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है, ठीक है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। तो प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं सेल्फ प्रोनाउन की। तो सेल्फ प्रोनाउन में अगर बात करेंगे तो देखो सेल्फ लगा हुआ, सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ, सेल्फ, सेल्ज, सेल्फ, इसके साथ दोनों चीजें जुड़ गई। हम देखेंगे क्यों जुड़ी हैं ये चीजें, अभी समझ लो इसको। देखिए पहले तो ये देखो कि सेल्फ किसके साथ जुड़ा है, तो सेल्फ ऐसे याद रखो कि फर्स्ट देखो इसके साथ माई के साथ जुड़ा है, फिर अवर के साथ जुड़ा है, ठीक है, और फिर योवर के साथ जुड़ा है, यही हुआ, मतलब एडजेक्टिव के साथ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के एडजेक्टिव के साथ। देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये सब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, हाँ या ना। मतलब आपसे कोई पूछे बताओ मी कौन सा पर्सन, तो भी आप ये कहोगे सर फर्स्ट पर्सन। आपसे कोई पूछे माइन कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आप कहोगे आवर कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आपसे कोई पूछे बताओ यू कौन सा पर्सन, तो भी फर्स्ट पर्सन। आपसे कोई पूछे कि योर सेल्फ कौन सा पर्सन, तो भी सॉरी यू आपका सेकंड पर्सन है, ऐसे योर सेल्फ पूछे तो आपसे सेकंड पर्सन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाले सब फर्स्ट पर्सन, ये वाला सेकंड पर्सन, और ये सारे के सारे नीचे जो बच गए ये आपके कौन से पर्सन होंगे, ये आपके थर्ड पर्सन होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको, समझ में आ गई। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे माई के साथ जोड़ा, यहाँ पे आवर के साथ, यहाँ पे योवर के साथ, फिर किसके साथ जुड़ना था, हिज के साथ, लेकिन ये किसके साथ जुड़ा, हिम के साथ। मतलब ये चीज चेंज हो गई, मतलब ये चीज लाइन चेंज कर बैठा। ये लाइन क्यों चेंज कर ली, उसके पीछे लॉजिक बड़ा सा क्लियर सा है। अगर ये लाइन चेंज नहीं करता तो प्यारे बच्चों सपोज करो हिज है और हिज के साथ सेल्फ पढ़ते तो पढ़ के बताओ क्या है ये। हिज के साथ अगर सेल्फ जोड़ देते तो क्या पढ़ते हैं आप, कहते सर हिज सेल्फ, क्या पढ़ते हैं आप इसको, हिज सेल्फ, मतलब हिज सेल्फ लिखना और बोलना दोनों ही नॉनसेंस है। एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने इसके साथ नहीं जोड़ा, इसलिए आपको समझ में आया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के तो एडजेक्टिव के साथ सेल्फ जोड़ेंगे और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट के साथ सेल्फ जोड़ के हम अपना सेल्फ प्रोनाउन बना सकते हैं। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सेल्फ और सेल्फ जोड़े तो इनके साथ जोड़ेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में इनके साथ, थर्ड पर्सन में इनके साथ। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात और कंफ्यूज कर रहे होगी आपको कि सर ये जो कभी कभी तो आपको हमें मिलता है सेल्फ, कभी कभी तो हमें मिल रहा है सेल्फ और कहीं पर मिल रहा है हमें सेल्ज, हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ सेल्फ है और किसके साथ सेल्ज है। यहाँ पर सेल्फ है, यहाँ पे सेल्ज है, इसके साथ दोनों है, इसके साथ सेल्फ है, इसके साथ सेल्फ है, इसके साथ सेल्ज है, इसके साथ सेल्फ है, तो हमें कैसे पता चलेगा सेल्फ आएगा सेल्फ जाएगा।
प्यारे बच्चों जब एक चीज हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, क्या हो, सिंगुलर। अच्छा, तो क्या आएगा आपका सेल्फ, और जब प्लूरल हो तो क्या आएगा, सेल्ज। मतलब आपने देखा होगा कि वाइफ जो वर्ड होता है, इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो क्या बोल लिखते हैं हम, वाइव्स। क्या करते हैं हम, वाइव्स, मतलब एफ हटा के वीईएस करते हैं। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। ऐसे अगर मैं कहूं आपको काल्फ, CALF, काफ लिखा मैंने, इसका प्लूरल बनाएंगे तो CALVES कर देंगे, एफ हटा के VES कर देंगे। नाउन पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना, तब आपको बताऊंगा। तो एफ हटाया, VES कर दिया, तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि जिनके अंत में जिनके अंत में VES होगा वो तो प्लूरल है, और एफ वाला क्या होगा, सिंगुलर। मतलब ये सब समझ में आ गया कि ये सेल्फ लगा हुआ मतलब एक इंसान की बात कर रहे हैं। देख लो आई कितने इंसान होते हैं, आपको सर एक इंसान, लेकिन इसके अंत में क्या जुड़ गया, सेल्फ। इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, ये ज्यादा इंसान होने चाहिए। आप देख लो वी कितने होते हैं, एक तो नहीं होता, दो भी हो सकते हैं, और दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। ऐसे ही योर सेल्फ, देखो प्यारे बच्चों, यू जो है ये इसके साथ दोनों कैसे हो गए, आप समझ रहे होंगे, आप समझदार भी, आई होप, आई थिंक, आई कॉमन सेंस सब में, कि दोनों क्यों आए। देखो यू, अभी आप अकेले इंसान वीडियो देख रहे हो तो मैंने कहा यू, यस यू, तो आपके लिए मैं जोड़ूंगा योर सेल्फ। क्या जोड़ूंगा मैं, योर सेल्फ। और आप दो लोग मिलकर वीडियो देख रहे हो, 10 लोग मिलकर वीडियो देख रहे हो, तो प्यारे बच्चों आप क्या हो जाओगे, योर सेल्फ हो जाओगे। मतलब एक इंसान के लिए भी यू आता है, और दो इंसानों के लिए, और 100 इंसानों के लिए भी, सबके लिए यू आता है। लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम ये सेल्फ और सेल्फ देख के डिफरेंशिएट करेंगे। प्यारे बच्चों मेरे यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। एक बात और याद रखना कि देयर सेल्फ जो होता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है पूरी इंग्लिश में। क्या कहा मैंने, देयर सेल्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। कारण क्या है कि देयर के साथ सेल्फ जो नहीं जोड़ना, मैंने क्या कहा, देयर के साथ सेल्फ और सेल्फ नहीं जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है, ऑब्जेक्ट के साथ। देखो ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आप कहोगे हाँ सर ये थर्ड पर्सन है, सारे के सारे यहां से यहां तक थर्ड पर्सन के एडजेक्टिव है, लेकिन हमें थर्ड पर्सन के एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाना, हमें तो थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसका, आप कहोगे सर देम है, देयर नहीं है, इसका मतलब इसके साथ नहीं जोड़ सकते थे। तो ज्यादा सही वर्ड क्या होगा अपने लिए, देम सेल्फ होगा। प्यारे बच्चों आई होप आपकी तरह समझ में आया होगा। ऐसे याद रखना इंग्लिश में आवर सेल्फ नाम का कोई शब्द नहीं बना हुआ। अब मैं आपको यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी, रिपोर्टेड स्पीच क्या थी। आपको यह भी पता चल गया कि लिसनर कौन होता है, स्पीकर कौन होता है, टेंस कैसे होते हैं, किसका टेंस क्या होता है। इतना ही समझाऊंगा आज। नेक्स्ट क्लास में हम आपको चेंज करना बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन क्यों नहीं बदलते। ये तो सबको पता है कि थर्ड पर्सन नहीं बदलते, प्यारे बच्चों ये नहीं पता कि थर्ड पर्सन क्यों नहीं बदलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे, फिर आपको एक एक करके सारी डिटेल से चीजें पढ़ा देंगे। बस आपसे एक उम्मीद है मुझे और एक रिक्वेस्ट है, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो आप इन टेबल्स को एक दो बार लिख के देख लेना, या बस मेरे को सिर्फ इतना बता देना कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड है कि थर्ड है, बस इतना बता देना। अगर आप इतना बता दोगे तो डेफिनेटली आपको नरेशन बनाने से और नरेशन पढ़ने से और सीखने से कोई नहीं रोक सकता। 100% गारंटी लेता हूं। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि हर बच्चे के पास वीडियो पहुंच जाए। हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आपको देने लग रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर दो, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।